नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे कितने ही लोग होते हैं जो कर्ज से परेशान होते हैं। कर्ज ले लेते हैं लेकिन कर्ज भर नहीं पाते हैं, चुका नहीं पाते हैं। तो ऐसे में फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बहुत ही चिंताजनक होती है। तो मन में कई बार सवाल उठते हैं ऐसे कि ऐसी कौन सी रेखाएं या चिन्ह हैं जिनकी वजह से यह स्थितियां बनती है कि व्यक्ति कर्ज से छुटकारा नहीं पा पाता है। तो इसी विषय को लेकर आज यह मेरा वीडियो है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि कर्ज से संबंधित स्थितियां कब चिंताजनक हो जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि जो कर्ज की स्थिति चिंताजनक जब होती है तो राहु, केतु, शनि और मंगल, यह पर्वत या ग्रह, इनकी जब प्रतिकूल स्थितियां बनती हैं, इनमें कुछ जो हाथ में पर्वत होते हैं, इन पर्वतों पर कुछ चिन्ह, अशुभ चिन्ह या रेखाएं कुछ ऐसी होती है जिनकी वजह से इन परिस्थितियों का निर्माण होता है। तो अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि ऐसी स्थितियाँ कब होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे सभी के हाथों में इस तरह से रेखाएं होती हैं। ये होती है हमारी हृदय रेखा, इस तरह से होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है जीवन रेखा, और इस तरह से कुछ होती है ये भाग्य रेखा। अब जो आज का हमारा विषय है कि कर्ज की स्थितियाँ कब बनती हैं, तो उसके लिए देखिए दोस्तों, यह जो मिडिल फिंगर होती है, इसके नीचे वाले भाग को कहते हैं शनि पर्वत। इस शनि पर्वत पर जब भी कोई एक काला तिल का निशान आ जाएगा, यह निशान भाग्य रेखा के आसपास या शनि पर्वत पर कहीं भी हो, यह जब काला निशान बन जाएगा तो ऐसे में उस जातक, जिस किसी के भी हाथ में यह काला तिल है भाग्य रेखा के पास शनि पर्वत में, तो ऐसे लोग कर्ज अवश्य ले लेते हैं। कर्ज से संबंधित समस्या का शिकार ऐसे लोग हो जाते हैं। अब इसमें एक परिस्थिति कुछ इस तरह से ही बनती है कि ये जो भाग्य रेखा है हमारी, भाग्य रेखा पर इस तरह से अगर उल्टा एक वायुनुमा आकृति बन जाए, जिसका संपर्क इन मणिबंध रेखाओं से न हो, स्वतंत्र वाय अगर बना हो, तब भी स्थितियाँ इस तरह से ऐसी बनती हैं कि व्यक्ति कर्ज के जाल में फंस जाता है। इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब भी कभी रेखाएं गिरती हैं, उन रेखाओं को अशुभ माना जाता है। तो यह उल्टा वाय अगर देखा जाए तो गिरती हुई रेखाओं का ही रूप है, तो इसके अच्छे परिणाम जीवन में नहीं होते हैं। व्यक्ति कर्ज की समस्या में फंस सकता है, किसी पारिवारिक समस्या जो आर्थिक परेशानी से संबंधित हो उसमें फंस सकता है, उसका कहीं अचानक लॉस हो सकता है। इस तरह की परिस्थितियाँ, कैसी भी आर्थिक नुकसान से संबंधित परिस्थितियाँ उसके जीवन में बन सकती हैं। कई बार यहाँ पर ये उल्टा वाय न बनकर एक क्रॉस भी बनता हुआ दिखाई देता है। इस क्रॉस के भी वैसे ही गुण होते हैं, आर्थिक मामलों में अड़चनें लाता है। इस तरह का क्रॉस पैसे से संबंधित समस्या उस व्यक्ति के जीवन में अवश्य होती है, क्योंकि यह भाग्य रेखा पर बन रहा है क्रॉस या उल्टा वाय, तो इसके परिणाम जीवन में अच्छे नहीं होते हैं। कई बार जो लाइफ लाइन से ऑफशूट सहायक रेखाएं जिन्हें कहते हैं वह निकलती है, उन्हें बहुत अच्छी माना जाता है। सहायक रेखाएं जब भी निकले भाग्य रेखा से, इस तरह से कुछ निकलेंगी सहायक रेखाएं सीधी अगर हैं, तो इनको अच्छा माना जाता है। जीवन में तरक्की का संकेत इस तरह के ऑफशूट देते हैं। लेकिन कई बार इस तरह से जब घूमता हुआ ऑफशूट निकलता है तो यह भी आर्थिक समस्या का प्रतीक माना जाता है। व्यक्ति लोन ले लेता है, कर्ज से संबंधित परिस्थितियां बनती हैं, आर्थिक नुकसान से संबंधित परिस्थितियां बनती हैं। तो इस घूमते हुए ऑफशूट को भी अच्छा नहीं माना जाता। यह भी एक कर्ज से संबंधित समस्या का प्रकार होता है। और इसका एक और स्पष्ट लक्षण ये मिलता है कि जो हमारी माइंड लाइन होती है, माइंड लाइन और लक लाइन के पास बिल्कुल डार्कनेस हो जाएगी दोनों रेखाएं। इस तरह से रेखाओं में मोटापन,
आ जाएगा, ब्लर हो जाएगी रेखाएं। कई बार इस ब्लर नुमा रेखा से एक क्रॉस भी बन सकता है या ना भी बने। दोनों रेखाएं, ब्लर रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तब भी यह स्थिति कार्य से संबंधित समस्या का संकेत देती है। माइंड लाइन और लक लाइन दोनों आपस में बिल्कुल ब्लर होकर, मोटी होकर एक दूसरे को काटती हुई निकलती हैं। तो उस समय में, उस काल पीरियड में, उस उम्र के मुकाम पर व्यक्ति कार्य से संबंधित समस्या का शिकार अवश्य ही हो जाता है। अब अगर हम इसका कुछ सकारात्मक पक्ष अगर देखना चाहें कि ये उल्टा वाय बने या क्रॉस बने या तिल का निशान बने, काले तिल का निशान, इसके प्रभाव में कमी कब आती है? जब भाग्य रेखा के पास ही अन्य दो रेखाएं या एक रेखा इस तरह से सकारात्मक रेखा शनि पर्वत पर आ जाती है तो फिर इस नकारात्मक प्रभाव में बहुत हद तक कमी आ जाती है। या तो फिर जो सूर्य रेखा होती है वह अच्छी स्पष्ट हो, तब भी इसके प्रभाव में कमी देखने को मिलती है। व्यक्ति को समस्या अवश्य होती है, लेकिन उस समस्या से वह व्यक्ति निकल जाता है। जब भी सकारात्मक रेखाएं होंगी हृदय रेखा के ऊपर वाले भाग में, तो व्यक्ति कर्ज से संबंधित समस्या का शिकार होता है, लेकिन उस समस्या से वह निकल भी जाता है। अब इसका एक और प्रकार कुछ इस तरह से भी हो सकता है। मान लीजिए कि यह हमारी हृदय रेखा हो गई, यह हमारी जीवन रेखा हो गई और यह हमारी माइंड लाइन हो गई। तो इस माइंड लाइन पर अगर त्रिभुज ज़्यादा संख्या में हो जाएं, 3 या कभी कभी 4 की संख्या में भी हो सकते हैं, तो एक से अधिक जब त्रिभुज बन जाते हैं और इनका किसी सकारात्मक रेखा से संबंध नहीं होता है, तो यह अधिक त्रिभुज भी कर्ज की स्थिति या रुपए पैसा फंसने की स्थिति, किसी को उधार दे दिया है वापस न मिलने की स्थिति, इस तरह की समस्या का सामना व्यक्ति को जीवन में करना पड़ता है। जब भी ट्रायंगल की संख्या ज़्यादा हो जाएगी माइंड लाइन पर, तब इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। बहुधा हस्तरेखा विज्ञान में माना जाता है कि ट्रायंगल अच्छा होता है, हाँ बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर एक ट्रायंगल है तो उसके परिणाम अच्छे होते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 2 के भी परिणाम में माना जा सकता है कि 2 ट्रायंगल अच्छे होते हैं, लेकिन जब ट्रायंगल ज़्यादा की संख्या में हो जाएं, 3-4 की संख्या में, तो यह परिणाम विपरीत देने लगते हैं। इस तरह का ट्रायंगल व्यक्ति आर्थिक समस्याओं में फंस जाता है। तो दोस्तों, यह थी मेरी जानकारी कर्ज रेखाओं और चिन्हों के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो की शुरुआत में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आपके हाथ का वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।